ईद से पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासन का ये फरमान कि मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाएंगे, यानी कि इसकी मनाही है, ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ लोग अपने मकानों के छतों पर भी नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा गया है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन इसके बाद से मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, लोगों की आवाज़ें भी सामने आ रही, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन का ये फैसला जो है वो एक तरफा है, उन्हें सोच विचार कर ये फैसला करना चाहिए था। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ के एक मकान की छत पर मौजूद हैं। यहाँ से सामने मस्जिद भी दिखाई देती है और मस्जिद के साथ साथ पूरा व्यस्त इलाका है, अच्छी खासी आबादी इधर मुस्लिम समुदाय की भी है, तमाम लोग इधर रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, प्रशासन का एक निर्णय आ गया, उसमें उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, कल अलविदा की नमाज है वो पढ़िए, ईद पर आप नमाज पढ़िए, लेकिन आप सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, छतों पर एकत्रित मत होइए। इसको कैसे देखते हैं? सड़कों पे तो चलो, सड़कों पे तो मत पढ़ो, ट्रैफिक जाम होता है, प्रॉब्लम रहती है लोगों को, लेकिन छत पे क्या प्रॉब्लम है? मस्जिद पे छत पे तो पढ़ सकते हैं, नमाज की तो कोई ऐसी बात नहीं, नमाज तो छत पे होनी चाहिए। जगह नहीं है, अब रोड पे नहीं पढ़ रहे, रोड पे प्रॉब्लम हो रही है, तो छत पे तो आदमी पढ़ेगा ही। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं प्रशासन जिस तरीके से कह रहा है, क्या ऐसा पहले कभी हुआ मेरठ में कि लोगों को छतों पर नमाज पढ़ने से ही मना किया गया? नहीं, ऐसा तो अभी तक हमारे सामने हुआ नहीं, लेकिन हाँ रोड के आदेश तो आए थे कि रोड पे नमाज नहीं होगी। चलो सही है, प्रशासन का आदेश है, हम उसके प्रशासन का आदेश को मान्य करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन छतों का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में प्रशासन ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। एक बात बताइए कि अगर छतों और सड़क पर, चलिए आप लोग मान भी रहे हैं, छतों पर भी अगर मनाही हो जाती है तो आखिरकार नमाज पढ़ने के लिए और कौन सी जगह आपको लगती है कि मुनासिब है? छत पे तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तो अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, तो इसलिए सोचना चाहिए सरकार को। सोचना चाहिए सरकार को। आप भी वरिष्ठ हैं, इतने सालों से आप देखते आए हैं, लोग ईद मनाते रहे, सब कुछ, इस तरह का प्रशासन का निर्णय पहले कभी आया? देखिए, जहाँ तक सड़क पर नमाज की बात है, वो तो हमारा दीन खुद कहता है कि इस जगह नमाज मत पढ़ो जहाँ किसी को परेशानी हो आपसे। सड़कों की बात तो ये हुई, अब रही अपने मकानों की बात। अब ये सरकार का फैसला है, उसे भी हमारा दीन कह रहा है भाई जो तुम्हारी सरकार जो फैसला करती है उसे मानो। हालांकि फैसला ये मुनासिब नहीं है कि छतों पे नमाज ना हो, सड़कों की बात जहाँ तक है वो ठीक है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी छतों पे नमाज पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल, हम लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हीं के छत पर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही है तो ये मुनासिब है, लेकिन आखिरकार अपने मकान के छत पर अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो किस बात की आपत्ति है? प्रशासन के इस फैसले के साथ वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवा हैं, आप सामने आ जाए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद, ये बताइए कि प्रशासन का ये फैसला कि आप सड़कों पर नमाज ना पढ़िए, उसके बाद ये फैसला कि आप मकानों के छत पर इकट्ठे मत होइए, नमाज पढ़ने के लिए ड्रोन से नज़र रखी जाएगी, अगर ऐसा किया तो कार्रवाई की जाएगी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कैसा लगा आपको ये फैसला? फैसला बहुत गलत है ये वाला। सड़कों पर तो चलो दिक्कत है, रोड वगैरह जाम हो जाता है, लेकिन छत पे क्या परेशानी है ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग क्या करेंगे? अब ज़रूरत पड़ने पर अपने छतों पर नमाज लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? अब सरकार का फैसला तो करना पड़ेगा, समर्थन तो करना पड़ेगा, इसलिए छत पे नहीं पड़ेंगे। अब मतलब सरकार का फैसला है तो समर्थन करना पड़ेगा, यानी कि ये मजबूरी है। अगर आपकी मर्जी होती तो क्या करते? फिर नहीं करते, फिर अपनी हो दीन के उसमें कर रखते ना। बस ये बताओ, नमाज पढ़ते हो जी? रमज़ान के समय या हमेशा? हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार छूट जाती है। कभी कभार छूट जाती है। ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि आप अपने घर के छत पर नमाज नहीं पढ़िए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा जी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपको बस 3-4 दिन रह गए रमज़ान में, बस इतने दिन पढ़ लेने दिन, तो उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे फिर। देखिए, ये सबसे युवा हैं इस समूह में, इनका भी यही कहना है कि 2-4 दिन की बात रह गई है। आप लोग क्या अपील करना चाहिए? भाई रोज़ों में ही ज़्यादा भीड़ रहती है मस्जिदों में, तो इसलिए रोज़ों में तो इतनी छूट होनी चाहिए कि रोड पे नहीं पढ़ रहे तो चलो छत पे तो पढ़ लो, है ना? फिर कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए?
भाई रोड पे भी नहीं पढ़ रहे, हम छत पे भी नहीं पढ़ सकते। रोज़ों में जो है भीड़ काफ़ी रहती है मस्जिदों में। मतलब रोड वाली बात से आप लोग सहमत हैं, लेकिन छतों पर वाली बात आप लोग को हजम नहीं हुई। लेकिन छत का मसला ये है कि छत, मकान की छत पर नमाज नहीं पढ़नी है, मस्जिद की छतों पे भी नमाज नहीं पढ़नी है हमें। मकानों के छत पे कहा गया है ऐसे तो। मकानों की छत पर तो देखो नमाज वैसे भी नहीं होने की, क्योंकि उसके लिए तो इमाम साहब चाहिए। अभी इमाम साहब हर घर में तो है नहीं, तो इसलिए मकानों की छत पर नमाज पढ़ने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। मस्जिदों की छत पर भी मनाई है। मस्जिदों की छत की बात है, मस्जिदों की छत पे अगर मस्जिद में मान लो आदमी ज़्यादा हो जाते हैं तो छत पे पहुंच ही जाएगा आदमी। तो भाई इमाम साहब की आवाज़ भी आती है लाउड स्पीकर वगैरह में, ये तकरीर वगैरह जो होती है तो आवाज़ आती है, तो छत पर नमाज होती है। अब अगर मस्जिदों की छत पर मनाही है तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। देखो मकानों की छत तक जहाँ तक बात है तो बेहतर है, क्योंकि हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम हर घर में नहीं होते, इमाम तो मस्जिद में ही मिलेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी कि हमारा इंतजाम करें नमाज पढ़ने का, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। छत पर नहीं पढ़ लेंगे हम, भाई हमारे का इंतजाम कर दो, वहाँ पढ़ लेंगे। ये तो सरकार का काम है इंतजाम करने का। बिल्कुल, तो तमाम लोग हमारे साथ जो कि सरकार या प्रशासन के इस निर्णय के समर्थन में या विरोध में बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को वो भी जायज़ नहीं मानते हैं। इस बात को वो खुद कह रहे हैं कि नमाज मस्जिद में होनी चाहिए, दरगाह में होनी चाहिए, जो ईदगाह है वहाँ हो सकती है, लेकिन मकानों के छत से क्या आपत्ति है? अगर मस्जिद में जगह भर जाती है तो फिर मस्जिदों के छत से क्या आपत्ति है? इस तरह के सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ दिन ईद के रह गए हैं और अब अलविदा के नमाज की बारी है, लेकिन उससे पहले जो फरमान प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, कुछ लोग बात करते हुए विरोध करते हैं और कुछ लोग इसका समर्थन भी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए अमित के साथ मेरठ से मैं अभिजीत ठाकुर।